छोटे से लड्डू गोपाल बाल गोपाल की सेवा एक छोटे बच्चे से भी कोमलता से की जाती है। लाला को सुबह कितने बजे जगाना है, उनको कहीं सर्दी ना लगे, उनको कहीं गर्मी ना लगे, हम उनका एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। कार्तिक का महीना जब शुरू होता है तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, लेकिन अब सर्दियाँ जो है वो दस्तक दे देती हैं, हल्की सर्दी जो है वो शुरू हो जाती है। कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा मैं हमेशा कहती थी कि उनको सुबह जल्दी मत जगाइए। जो लोग भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तुलसी पूजन, दीप दान कर रहे हैं, वो सब पूजन अर्चन कर लें और लाला को जगाएं थोड़ा रुक के। इस तरीके से आपको लड्डू गोपाल को कार्तिक के महीने में जगाना था, लेकिन भीष्म पंचक जो ये 5 दिन अहम है, इनमें आपको लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो कुछ इस प्रकार से करनी है कि उनको थोड़ा जल्दी जगा लेना है। अभी तक जो भी दीप दान हुए हैं लड्डू गोपाल के पास वो शाम को हुए हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को जो हम जगाते हैं वो थोड़ा रुक के जगाते हैं। लेकिन इन 5 दिनों आपको लड्डू गोपाल को सुबह जल्दी जगा लेना है। आपको कैसे सेवा करनी है? लड्डू गोपाल को आप सुबह जल्दी जगा लीजिए। तुलसी पूजन आप सुबह 4:30 बजे तक कर दोगे और बाकी पूजन आप करोगे। आपको लड्डू गोपाल को बस उसके बाद में ही जगा देना है। सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, लड्डू गोपाल को स्नान जो है वो आप करवाओगे जिस समय आप उनको जगाते हो, स्नान कराते हो उसी समय, लेकिन उनको सुबह आप जल्दी जगा दीजिए। जल्दी जगा देने के बाद में आप उनका आचमन कर दीजिएगा। आचमन कराने के बाद में उनको सर्वप्रथम कुछ भोग लगा दीजिएगा। देखिए, जिस प्रकार से छोटा बच्चा सुबह उठते ही उसको भूख लगाती है, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी सुबह उठते ही भूख लगाती है। तो आपको लड्डू गोपाल को सुबह जल्दी जगा देना है। मैं फिर कह रही हूँ, आचमन करा देना है और उनको उनके स्थान पे ही बैठे रहने दें और लड्डू गोपाल को आप कुछ भोग लगा देंगे। अब आपको करना है इन 5 दिनों सबसे अहम सुबह का दीपदान। आपको जो सुबह दीपदान करना है वो बहुत अहम है। आप तुलसी की सूखी लकड़ी का जो विशेष दीपक बनेगा वो तुलसी की सूखी लकड़ी का आप दीपक ज़रूर बनाइए। आप इन दिनों अखंड जोत लगाइए। अखंड जोत आपका जलता रहेगा, लेकिन 5, 11, 21 जितने भी आप दीप दान करना चाहो लड्डू गोपाल के पास में आपको सुबह करना है। 5 दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 21 कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, ये आपके भाव है कि आप कितने दीपक जो है वो प्रज्वलित करना चाहते हो और कितने दीपकों से आप जो है वो तुलसी माता के पास में दीपदान करना चाहते हो, कितना आप लड्डू गोपाल के पास में करना चाहते हो और आंवला के वृक्ष के पास, केला महाराज के पास, शमी महाराज के पास और बेलपत्र के पास करना चाहते हो। 2, 5, 11, 21, 51, 101, 108, 200 जितने भी आप करना चाहो। इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल की सेवा इन 5 दिनों करनी है। लेकिन ध्यान रहे, आपको जो स्नान करवाना है वो लड्डू गोपाल को जिस समय आप जगाते हो उनको उसी समय, उसी के थोड़ी देर बाद में ही आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है जब सूर्य उदय हो जाएगा। लेकिन दीपदान उनके समक्ष आपको पहले ही कर देना है। सुबह आप लड्डू गोपाल को जब जिस समय स्नान कराते हो आप उनको पंचामृत से स्नान भी करा सकते हो, कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हो। गोपी चंदन का विशेष महत्व है और मेरे लाला को गोपी चंदन बहुत प्रिय है, तो गोपी चंदन से उनका सुंदर श्रृंगार करें जिस प्रकार से मैंने दिखाया। उनको स्नान कराएं। पीला पोशाक मेरे लड्डू गोपाल का प्रिय है और नीली पोशाक मेरी राधा रानी की प्रिय है, तो आप इन दोनों में से ही कोई भी रंग की पोशाक पहनाएं। इन 5 दिनों लड्डू गोपाल की बहुत सुंदरता से सेवा करिएगा। उनकी बंसी, उनकी गैया, उनका मोर मुकुट उनको ज़रूर धारण करवाएं और 5 दिन जो आप सेवा करोगे आपको ये पूरे महीने का फल मिलता है। तो बहुत ही सुंदरता से लड्डू गोपाल के जल में आप स्नान के जल में यमुना मैया का जल, गंगा जल आप ज़रूर मिलाएं। गर्म पानी से अगर आप स्नान करा रहे हैं तो आपको इनमें गंगा मैया का जल और यमुना मैया का जल नहीं मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है सुबह की। सुबह भी इस प्रकार से आपको दीपदान करने हैं। आप जितने भी दीपक प्रज्वलित करना चाहें आप सुबह करें। देखिए, दीपदान हमेशा सूर्य उदय के पहले या सूर्यास्त के बाद होता है, तो सूर्यास्त में तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन सूर्य उदय के में भी आपको से पहले भी ब्रह्म मुहूर्त में भी आपको कार्तिक स्नान जो आप करोगे उसके बाद तुलसी पूजन करोगे। उन तुलसी मैया के पास में आप दीप
प्रज्वलित करोगे, बाकी सारी जगहों पे दीप प्रज्वलित करोगे, लेकिन लड्डू गोपाल के पास, क्योंकि अभी तक आप उनको थोड़ा रुक के जगा रहे थे, उनको आराम से जगा रहे थे, लेकिन अभी आपको उनको थोड़ा जल्दी जगा लेना है और स्नान, लेकिन उनको फिर मैं कहती हूँ कि उन्हीं के समय पे करवाना है। और लड्डू गोपाल के पास में आप 21-11 दीपक ज़रूर प्रज्वलित करिए, ज़रूर दीपदान करिए। लाला को दीपदान से कार्तिक में बहुत प्रिय है। कार्तिक स्नान दीपदान का बहुत महत्व है और प्रभु को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से सरलता से आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। एक प्रश्न और ले लेती हूँ कि जिन लोगों का 5 दिन व्रत रहेगा भीष्म पंचक का, वो लड्डू गोपाल को भोग क्या लगाएं? तो वो लड्डू गोपाल को फलाहार जो वो बनाएंगे उसी का वो भोग लगाएंगे जी। अब तुलसी मैया के पास आप सुबह दीपदान कर दोगे, फिर उसके बाद में आपको बहुत ही सुंदरता से आपको इस प्रकार से लड्डू गोपाल के पास में भी दीपदान अवश्य करना है। आशा करती हूँ आप लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन कैसे करना है वो ज़रूर समझ में आया होगा। बहुत ही सरलता से लाला की सेवा करिएगा और प्रेम भाव से नाम जप ज़रूर करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का जप ज़रूर करिएगा और सुंदरता से अपनी दहलीज को सजाइएगा। दीपदान वहाँ ज़रूर करें और एक छोटी सी रंगोली तुलसी मैया के पास में ज़रूर बनाएं और लड्डू गोपाल के पास में भी आपको छोटी सी रंगोली जो चौक पुरना है वो ज़रूर पुरना है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले मेरे लड्डू गोपाल लाडली के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए, जल्दी पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल।